श्री भक्तमाल। भगवान जी के प्रिय भक्त श्री ध्रुव जी। ध्रुव संभव मनु के पुत्र थे। महाराज उतानपाद की बड़ी पत्नी सुनीति की कोख से उनका जन्म हुआ। एक समय की बात है, राज दरबार लगा था। महाराज उतानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि एवं उसके पुत्र उत्तम के साथ राज सिंहासन पर विराजमान थे। सुरुचि के रूप लावण्य ने राजा को वशीभूत कर लिया था। सुरुचि की रुचि ही उतानपाद की रुचि हो गई थी। एक दिन 5 वर्ष का बालक ध्रुव अपने सखाओं के साथ खेलता खेलता राजसभा में जा पहुंचा। अपने छोटे भाई उत्तम को पिता की गोद में बैठे देख करके बालक ध्रुव ने भी पिता की गोद में बैठना चाहा। सुरुचि इसे कैसे सहन कर सकती थी। सुनीति से उसका सोतिया ढहा जो था, अरे तुम्हारा इतना साहस, यदि पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो तपस्या करके भगवान की आराधना करो, भगवान को प्रसन्न करके मेरी कोख से जन्म लो, तभी तुम्हें ये अधिकार प्राप्त हो सकता है। कहते हुए सुरुचि ने हाथ पकड़कर ध्रुव को राजा की गोद से अलग कर दिया। यद्यपि अबोध बालक ध्रुव पूरी बात नहीं समझ सका, परंतु मेरा अपमान हुआ है और भगवान की आराधना से ही अपमान से छुटकारा मिल सकता है, इतनी बात तो उनकी समझ में आ ही गई। केवल इतनी सी बात बालक ध्रुव को अमोघ भगवत कृपा का अनुभव कराने में हेतु बन गई। विपरीत परिस्थितियां प्राय मनुष्य को भगवत कृपा प्राप्त कराने में बड़ी सहायक होती हैं। रुदन ही तो बालक का बल है। ध्रुव रोता रोता अपनी माता सुनीति के पास पहुंचा। सुनीति ने उसकी पूरी बात सुनी और कहा, बेटा सचमुच मैं अभागिनी हूँ। तुम्हारे पिता तुम्हारी छोटी माता सुरुचि के हाथ बिके हुए हैं। तुम्हारी अभिलाषा तो एक भगवान ही पूर्ण कर सकते हैं। भगवान विष्णु की आराधना से सब कुछ सुलभ है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो भगवान जी नहीं दे सकें। भगवान विष्णु सब कुछ दे सकते हैं। निर्मल हृदय ध्रुव के मन में ये बात घर कर गई। माँ, मुझे आज्ञा दो, मैं भगवान से मिलकर के उन्हीं से सब कुछ प्राप्त करूंगा। ध्रुव ने दृढ़ निश्चय के साथ माता सुनीति से निवेदन किया, बेटा अभी तो तुम निरे बालक हो, कुछ बड़े हो जाओ, इसके बाद ये कार्य करना। माता ने ध्रुव को बहुत समझाया, परंतु ध्रुव के निश्चय में माँ सुनीति कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकी और अंत में भगवत कृपा पर पूर्ण विश्वास रखने वाली माता ने बालक को वन में जाने की आज्ञा दे दी। भगवान कैसे और कहाँ मिलते हैं ये तो ध्रुव को ज्ञात नहीं था। हम तो भगवान मिलते हैं, इस निश्चय के साथ ध्रुव ने वन की राह ली। भगवान की ओर बढ़ने वाले की सहायता भगवत कृपा से हम करती है। मार्ग में ध्रुव को देव ऋषि नारद मिले। नारद ध्रुव की पूरी बात सुनकर के विस्मय प्रकट करने लगे, बेटा तुम्हारी आयु अभी छोटी है, इस उम्र में क्या मान अपमान, प्रसन्न रहो और जैसे भगवान रखें उसी में संतोष करो। भगवान का मिलना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े योगी मुनि दीर्घ काल तक तपस्या करके भी उनका दर्शन अनेक जन्मों के पश्चात कर पाते हैं। देव ऋषि की ये बातें सुनकर गई ध्रुव के निश्चय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मुनि, आप बड़े कृपालु हैं, आपने जो उपदेश दिया वे बहुत उत्तम है, परंतु मुझे तो भगवान शीघ्र मिल सके। आप ऐसा उपाय ही बताइए जिससे मैं दुर्लभ पद प्राप्त कर सकूं। दृढ़ निष्ठा और निश्चय के साथ ध्रुव ने देव ऋषि के चरणों में नम्र निवेदन किया। ध्रुव के हृदय में भय और संशय का बिल्कुल स्थान नहीं था। देव ऋषि का हृदय ध्रुव की निष्ठा देख करके पिघल गया। ध्रुव पर संत कृपा हुई।
देव ऋषि ने उसे अमोघ आशीर्वाद दिया। बेटा, तेरा कल्याण होगा। अब तुम श्री जमुना जी के तट स्थित मधुवन में चले जाओ। वहां निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करो। त्रिकाल जमुना में स्नान करके सुस्थिर आसन पर बैठ जाना। प्राणायाम करना। चित्त को स्थिर और एकाग्र करके भगवान विष्णु का ध्यान करना। ध्रुव जमुना जी के किनारे मधुवन में जा पहुंचे और भगवान जी की आराधना में लग गए। नारद जी की कृपा से उन्हें विधि का ज्ञान तो हो ही गया था। दिन पर दिन वे अपने व्रत को कठोर करने लगे। निर्भय निर्द्वंद उपासना चलने लगी। भगवान की कृपा पर उनका दृढ़ विश्वास था। मन, वाणी और शरीर तीनों से वे कृपा निधि भगवान के साथ एकाकार हो रहे थे। साधना में भय और प्रलोभन रूपा बाधाओं का तांता लगा रहता है। ध्रुव के सामने भी बड़ी भयंकर परिस्थितियां उत्पन्न हुई। उन्हें डराने के लिए बड़ी भयावनी राक्षसियां आई। माया ने माता सुनीति का रूप धारण करके ध्रुव के सम्मुख प्रकट होकर ममता का जाल डालना चाहा। ध्रुव को एकमात्र भगवत कृपा का आश्रय था। उन्होंने उसकी बातें सुनकर भी अनसुनी कर दी। वे प्रभु के ध्यान में मग्न रहे। इतने में वहां मारो पकड़ो खा डालो चिल्लाते हुए भयानक राक्षस प्रकट हो गए। माता सुनीति का रूप धारण करके आई माया का आर्तनाद सुनकर भी ध्रुव अपनी तपस्या में अटल ही रहे। किसी भी तरह के विघ्न उनकी साधना में बाधा नहीं डाल सके। उनकी कठोर तपस्या के 6 महीने पूरे होने जा रहे थे। सुरपति घबरा उठे, कहीं ध्रुव हमारा पद न छीन ले। देवता लोग पहुँचे भगवान जी के पास। भगवान जी ने देवताओं को आश्वासन दिया, ध्रुव मेरा भक्त है, वह किसी का कोई अनिष्ट नहीं करेगा। मैं उसे दर्शन देकर के तृप्त करूँगा। देवता लोग निर्भय होकर के चले गए। परंतु कृपा निधान भगवान विष्णु अब अपने भक्त का कष्ट सहन नहीं कर पा रहे थे। वे तत्काल गरुड़ पर आरूढ़ होकर के ध्रुव के पास पहुँच गए। परंतु फिर भी ध्रुव अपने ध्यान में मग्न रहे। भक्त को साध्य तो प्रिय होता ही है, किंतु साध्य से साधन भी कम प्रिय नहीं लगता। अंत में भगवान को उनके ध्यान से अपने स्वरूप को हटाना पड़ा। तब कहीं ध्रुव ने विकल होकर के नेत्र खोले। साक्षात भगवान जी को अपने सामने उपस्थित देख करके ध्रुव तुरंत उनके चरणों में लौट गए। प्रेम से वाणी गदगद हो गई, शीर रोमांचित हो गया और नेत्रों में प्रेम के आंसू बहने लगे। उनकी वाणी प्रेम से आबद्ध थी। वे केवल हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे। स्तुति करना चाहते हुए भी स्तुति करने में असमर्थ थे। करुणालय भगवान श्री हरि ने अपना वेद में शंख ध्रुव के कपोल से स्पर्श कर दिया। शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव को दिव्य वाणी प्राप्त होगी। संपूर्ण वेद ज्ञान सुलभ हो गए। ध्रुव दिव्य वाणी में भगवान जी की स्तुति करने लगे। भगवान, आप परम आनंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझ करके निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उनके लिए राज्य आदि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। सामीन, यद्यपि बात ऐसी ही है तो भी गौ जैसे तुरंत जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती और व्याघ्र आदि से बचाती रहती है, उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर आतुर रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों को भी कामना पूर्ण करके संसार भय से उनकी रक्षा करते रहते हैं। प्रभु, आपकी कृपा का क्या कहना। बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों को भी जिस रूप के दर्शन नहीं होते,
आपने उस दिव्य स्वरूप का दर्शन मुझे 6 मास के अल्प समय में ही दे दिया। अब मैं कृतार्थ हो गया। आपकी विलक्षण कृपा प्राप्त करके अब मेरे चित्त में कोई कामना नहीं है। मुझे केवल आपके सानिध्य की ही इच्छा है। बेटा ध्रुव, तुम्हारे मन में अब कोई कामना नहीं है, परंतु मेरी आज्ञा का तुम्हें पालन करना ही होगा। मैं तुम्हें जो पद देता हूँ वह ग्रहण करना होगा। मेरी आज्ञा से तुम्हें राज्य भार संभालना होगा। ग्रह नक्षत्रों से ऊपर तुम्हें ध्रुव पद प्राप्त होगा। जीवन भर तुम पर मेरी अनोखी कृपा बरसती रहेगी। कल्प के अंत में तुम मेरे पास ही आओगे, जहाँ से तुम्हें फिर लौटना नहीं होगा। कृपालु श्री हरि ने ध्रुव को कृपा में आदेश दिया। भगवान श्री हरि के विरह का संताप लेकर के राज्य की कामना न होते हुए भी प्रभु के आदेश के अनुसार ध्रुव वन से लौट आए। पिता सहित सभी राजपुरुषों एवं सौतेली माँ ने उनका अभिनंदन कर आशीर्वाद दिया। सुनीति ने तो आरती उतारते हुए प्रेम आंसुओं से अपने प्रिय पुत्र का अभिषेक किया। युवावस्था में ध्रुव ने अपने माता पिता की आज्ञा से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। ध्रुव के भाई उत्तम को आखेट का दुर्व्यसन था। एक बार वह आखेट करते करते स्वयं भी एक यक्ष का आखेट बन गया। ध्रुव भाई उत्तम के निधन की जानकारी के लिए वन में गए। वहां उनका यक्षों से घमासान युद्ध हुआ। अंत में पिता में मनु ने युद्ध में आकर भयंकर संहार बंद करवाया। यक्षपति कुबेर भक्त ध्रुव के व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए। कुबेर ने ध्रुव को वरदान देना चाहा, परंतु ध्रुव ने उनसे विनम्रतापूर्वक भगवत भक्ति की ही याचना की। ध्रुव ने अनेक यज्ञ याग आदि किए। उन्होंने भगवान शंकर की भी आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया तथा भगवत भक्ति का ही अमोघ आशीर्वाद प्राप्त किया। ध्रुव ने 36 सहस्त्र वर्ष तक धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन किया। भगवत प्रेम का उनके जीवन में उत्तरोत्तर विकास हुआ। अंत समय में भगवान जी के पार्षद सुनंद एवं नंद उन्हें लेने आए और वे काल के सिर पर पैर रख करके विमान पर आरूढ़ होकर के सधे भगवत धाम को चले गए।